मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब दुनिया से जाता है, यानी मौत की आगोश में जब चला जाता है, रूह और जिस्म का रिश्ता मुनक़ता हो जाता है और मौत का जायका जब चख लेता है तो उसके बाद उसका नामाए आमाल बंद कर दिया जाता है। क्योंकि जब तक बंदा है तब तक अमल है, और जब बंदा ही नहीं रहा तो फिर अमल कहां से रहा। आप जिंदा हैं तो आप अमल कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी अमल हो आप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रूह निकली, अब ना नेकी है ना बदी है, ना अच्छाई है ना बुराई है, मामला बिल्कुल समेट कर रख दिया जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो खुश नसीब जो इल्म नाफे अपने पीछे छोड़कर जाए, ऐसा इल्म जिससे उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा फायदा उठाती रहे, अगर ऐसा इल्म वो छोड़कर गया है, नफा देने वाला इल्म, तो उसका नामाए अमाल बंद नहीं होता। जब तक वो इल्म का सिलसिला चलता रहता है तब तक उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखना जारी रहा करती है। ऐसी मिसालें बहुत मिलेगी आपको कि जिन लोगों ने रूए जमीन पर दीन की खिदमत की, बहुत ही मिलेगी आपको। मैं अगर कोई एक दो नाम लूं तो फिर मसला बहुत लंबा चला जाएगा और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हाफिज आप किबला की गुजारिश पर हाजिर हुआ हूं, मुझे आगे 2 जगह और हाजिरी देनी है। ऐसी शख्सियतें आपको रूए जमीन पर बहुत मिलेगी कि जिन्होंने इल्म का वो काम किया कि वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका फैलाया हुआ इल्म आज भी जमीन पर लोगों को नफा दे रहा है। उनका फैलाया हुआ इल्म आज भी लोगों के काम आ रहा है। तो शायद उन्हें कब्रों में सोए हुए 100 साल 200 साल 300 साल या और ज्यादा हो चुके होंगे, लेकिन अगर उनका फैलाया हुआ इल्म चल रहा है तो फिर उनकी कब्रों में अभी भी नेकियां पहुंच रही है, उनके नामाए अमल में नेकियां पहुंच रही है। पहला वो शख्स जो इल्म नाफे छोड़कर जाए, दूसरा वो शख्स जो सदक़े जारिया करके जाए। सदक़े जारिया की कई मिसालें हैं। सदक़े जारिया, दरख्त लगाना भी सदक़े जारिया है। पानी का कोई स्टैंड बनवा देना जिससे आते जाते राहगीर मुसाफिर पीते रहें, ये भी सदक़े जारिया है। मसाजिद की खिदमत ये भी सदक़े जारिया है। मदारिस की खिदमत ये भी सदक़े जारिया है। आपने मदरसे में कमरा बनवा दिया, कुछ भी लगवा दिया, अब जब तक वो मामला चलता रहेगा सदक़े जारिया है। आपने मसाजिद के अंदर अपनी तरफ से कुछ पेश कर दिया, रूए जमीन पर जब तक मस्जिद रहेगी आपके नामाए अमाल में नेकियां चालू रहेगी। ये सदक़े जारिया, बहुत सी ऐसी मिसालें। तो दूसरा वो शख्स जो सदक़े जारिया अपने पीछे करके जाए, उसका नामाए अमाल भी बंद नहीं होता बल्कि नेकियां चालू रहती है। तीसरा वो खुश नसीब कि जिसने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तीसरा वो खुश नसीब जिसने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो, तो वो औलाद जमीन पर नेकियां करती रहेगी तो सवाब उनके वालिद को मिलता रहेगा।
सवाब उनके माँ बाप को मिलता रहेगा, सवाब उनके वालिदैन को मिलता रहेगा। आज की ये महफिल बिरादरान गिरामी हाफिज अब्दुल अजीज साहब और रमज़ान भाई, मोइनुद्दीन भाई अत्तारी, इन्होंने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब की खातिर सजाई है। वो देखिए, अच्छी बात करनी भी चाहिए। माशाअल्लाह हमारे हाफिज साहब किबला जो दीन मतीन की खिदमत में आगे रहते हैं और जहां तक कोशिश हो सके दीन की खिदमत का जज्बा इनके दिल के अंदर है। गांवों का दौरा भी करते हैं, मस्जिद के अंदर भी जैसा हो सकता है वैसी मेहनत करते हैं, लोगों तक किसी न किसी मामले को लेकर दीन की दावत दिया करते हैं। हाफिज साहब भी इसी लाइन में हैं, मोइनुद्दीन अत्तारी साहब भी इसी लाइन के अंदर हैं, वो भी इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब खाली इतना सोचो कि जिसकी औलाद जमीन पर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दिन में 5 मर्तबा कई वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम कहकर पुकारती हो, अल्लाहु अकबर। औलाद जमीन पर जब रब को रहमान और रहीम कहती है तो फिर वो रहमान है, वो रहीम है। अल्लाहु अकबर। उसकी रहीमी और करीमी का बादल जब उनके माँ बाप पर बरसता है तो यह हमारा ईमान कहता है कि उनका बेड़ा पार हो जाया करता है, उनका बेड़ा पार हो जाया करता है। औलाद नमाजी हो तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है, औलाद कुरान की तिलावत करे तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है, औलाद तस्बीह व तहमीद बयान करे तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है, तकदीस व तहलील करे तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है, औलाद अपने हाथ से उठाकर किसी की मदद करे तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है, औलाद मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों को अदा करे तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है, औलाद हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारे तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है, औलाद रुए जमीन पर कलमा तैयबा या दुरूद पढ़े तो माँ बाप को फायदा पहुंचता है। अब आप सोचें कि अगर कोई इसी के बरअक्स अपनी औलाद को बुराइयों के अड्डे के हवाले करके जाए, अपनी औलाद को माज़अल्लाह बुराइयों के दलदल में फंसा कर गया हो, जिसकी औलाद जमीन पर शराब पी रही हो, जिसकी औलाद जमीन पर जुआ और सट्टा खेल रही हो, जिसकी औलाद माज़अल्लाह जमीन पर ज़नाकारियां कर रही हो, जिनकी औलाद जमीन के ऊपर नाच गाने के अंदर मुलव्विस हो, जिनकी औलाद झूठ चुगली गीबत में मुलव्विस हो, जिनकी औलाद बुराइयों में मुलव्विस हो, क्या उन माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचती है? क्या उन माँ बाप की रूह तड़पती नहीं है कब्र के अंदर? क्या उन माँ बाप की रूह परेशान नहीं होती है कब्र के अंदर कि कैसी औलाद छोड़कर आए हैं कि जो कभी हमारे पीछे कुरान की एक आयत तक हमारी रूह को पढ़कर ईसाल नहीं करते हैं, कभी जबान से कलमा उनके जारी नहीं होता है, कभी वो नबी पाक पर दुरूद और सलाम तक नहीं पढ़ा करते हैं, कभी उनका कोई कदम इस्लाम के तरीके पर नहीं होता है, यकीनन माँ बाप की रूह परेशान होती है, माँ बाप की रूह को तकलीफ होती है जब जमीन पर कोई औलाद शराब के नशे में चूर होकर माज़अल्लाह इस्लाम के कानून और उसूल को पसे पुष्ट डालकर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं तो उनकी कब्रों के अंदर तकलीफें होती है, उन माँ बाप को गजंद पहुंचती है, उनकी रूह परेशान होती है। इसी के बराक से जरा सोच कर देखें कि जब औलाद नेक नहीं होती है तो माँ बाप की रूह परेशान होती है, और अगर वही औलाद सर सजदे में होता है तो फिर माँ बाप की रूह को कितनी खुशी होती है। अगर औलाद कयाम की हालत में खड़े होकर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह अकबर
अल्लाह की हम्द सना बयान करती है तो माँ बाप की रूह को कितनी खुशी मिला करती है। औलाद सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अजीम कहा करती है तो माँ बाप की रूह को कितनी खुशी मिलती है। औलाद रहमान और रहीम कहती है तो रब की रहमतें पुकार कर कहती है, फरिश्तों इन जिसने जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कहा है उसके माँ बाप की कब्र से कज़ाब को हटा दो और जन्नत का गहवारा बना दो, इसलिए कि इसकी औलाद मुझे रहमान कह रही है और रहीम कह रही है। अल्लाहु अकबर। जब औलाद रहमान और रहीम कहे तो उसका सिला माँ बाप को मिला करता है यार, उसका सिला माँ बाप को मिला करता है। क्या हम अपने माँ बाप को अच्छा कब्र के अंदर अच्छी हालत में नहीं देख सकते, देखना नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप दुनिया से जाएं, उससे पहले हम अमल ऐसा करें कि कब्र में उनका इस्तकबाल हो? क्या हम अमल ऐसा नहीं कर सकते कि जिसकी बिना पर हम अमल हम करें और जब हमारी माँ बाप की रूह कफ़स उनसुरी से परवाज करे तो उन्हें पैगाम मिले, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यकीनन उन माँ बाप का इस्तकबाल होता है जो माँ बाप रूए जमीन पर औलाद नेक छोड़कर जाया करते हैं। बार बार उन माँ बाप को तोहफे दिए जाते हैं। मुबारक हो आज तेरी औलाद ने कुरान का तोहफा भेजा है, मुबारक हो आज तेरी औलाद ने कलमा तैयबा भेजा है, मुबारक हो आज तेरी औलाद ने तस्बीह पढ़कर भेजी है। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें और आपको चाहिए कि हम तरबियत की तरफ गौर करें, अपनी औलाद की तरबियत की तरफ गौर करें। और सीधी सी बात बताऊं, सिर्फ औलाद की तरबियत से काम नहीं चलेगा, हमें भी अच्छा होना पड़ेगा, हमें भी अच्छा होना पड़ेगा। हम नमाज ना पढ़ें और तवक्को ये रखें कि औलाद नमाज पढ़ेगी, हम हुजूर की सुन्नत न सजाएं और तवक्को ये करें कि औलाद सुन्नत सजाएगी, हम नेक काम न करें और तवक्को ये रखें कि औलाद नेक होगी। नहीं जनाब, वो आपको जैसा देखेगी वैसा चलेगी। जो किरदार आपका होगा, जो अखलाक आपका होगा, जो चाल चलन आपका होगा, जो उठ बैठ आपकी होगी, वही तो नक्शा औलाद के अंदर आएगा, वही तो चीज औलाद के अंदर आएगी। मरहूम अब्दुल शकूर साहब, बड़े मसले होते थे, मुझे तो अच्छी तरह याद है, बड़े मसले होते थे। जब हाफिज साहब हिफ्ज कर रहे थे और फिर तबलीगी लाइन के अंदर आए थे तो बड़े मामले थे, लेकिन बंदा भी बंदा था, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुझे आज भी वो चेहरा याद आता है, वो मुस्कुराता चेहरा है, खंदा पेशानी के साथ में बात करना। हम कहते हैं ना कि साहब हाफिज जी तो पढ़े हुए हैं, मोइनुद्दीन साहब पढ़े हुए हैं और सिकंदर भाई पढ़े हुए हैं, डबल सिकंदर बैठे हुए, सिकंदर भाई पढ़े हुए, फला पढ़े हुए, फला पढ़े हुए, ये तो जानते हैं क्या करना है। मैं कहता हूं उनके बारे में हम कहते हैं कि वो पढ़े हुए नहीं थे। हम क्या कहते हैं? वो पढ़े हुए नहीं थे। लेकिन जनाब किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में उनका कैरेक्टर ऐसा बना दिया था कि वो चलते फिरते सुन्नतें अदा करते रहते थे। खंदा पेशानी के साथ हाफिज साहब किसी से बात करना, किसी से मुलाकात करना, ये अजीम सुन्नत है, ये अजीम सुन्नत है। क्या आज तो मुंह मसड़े हुए, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता, देख भी ले तो आंखें टेढ़ी, मुंह टेढ़ा और नजरें घुमाकर कोई निकल जाता है। लेकिन मुझे याद आता है जुमेरात के दिन, जुमेरात की मगरिब की नमाज, जब मैं अंग्रेजों की मस्जिद में नमाज पढ़ाता था तो फिक्स थी जुमेरात को मगरिब की नमाज, और मगरिब से 15-20 मिनट पहले खतवत बनवा कर और आ जाते अंदर, और अंदर आकर बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ भी यूं हिलते डोलते आते और आकर सलाम करके फिर मुझे कहते थे, यूं इशारा करते, आ गया हूं मैं। वो इशारा क्या था मालूम है? कि मैं आ गया हूं, अब अजान में ही दूंगा।
मैं आ गया हूँ, आज अजान मैं ही दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब आ गए। फिर 2-5 मिनट बातें करने के लिए बैठ जाते हो, कुछ सुख दुख की हो जाती, आज ये हो गया, फला ने ये कह दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वो मुझसे कहते हैं कि क्या ईंटें लगाता फिरता है, चूना लगाता फिरता है, और चूना बजरी वगैरह, तू मजदूर आदमी, तू कारीगर आदमी, का तू ये इमामा बांध कर काम करता है, खराब हो जाता, अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह, तो जुमले ये हुआ करते थे कि यार इमामा मैं लगाता हूं, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? जब मुझे तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है? नबी पाक की सुन्नत इमामा, वो सीधा सा सादा सा इमामा, कोई सजावट नहीं, कोई निखार नहीं, कुछ और नहीं। अच्छा, वो मसला ये था कि सजावट निखार नहीं, हुजूर की सुन्नत है ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं कभी कभी कहा करता था जुल्फों के बारे में, मैंने कहा आप मट्टी वगैरह का काम करते हो और माशाल्लाह आपकी ये जुल्फें, तो हंसकर जवाब देते, कोई तकलीफ कौन देवा फजी, फजी कोई तकलीफ कौन देवा। इस तरीके से मुस्कुराते चेहरे यार आए। नमाज पाबंदी के साथ में पढ़ना। और एक चीज कभी कभी बताया करते थे, ये मौलाना शफी उकाड़वी साहब की तकरीर आया करती थी, शफी उकाड़वी साहब की, तो जुमेरात को जिस दिन आते थे ना, तो तकरीर का कुछ हिस्सा मेरे सामने बयान करते। आज यूं अच्छी तरह आज सुना था, सुबह सुबह मैंने, बहुत अच्छा, मैं तो चाय का कप भी वहीं लेकर बैठ गया था, बस वहीं लेकर बैठ गया, चाय यहीं पीऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, पूरा सुना। आज मैंने मौलाना साहब ने आज ये बयान किया था, वो बयान किया था। वक्त है आपके पास, फुर्सत है हमारे पास? मैं कैसे कह दूं यार, कैसे लोगों को कब्र में तकलीफें दी जाएगी? मैं कैसे कह दूं? मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरा ईमान इस चीज की इजाजत भी नहीं देता कि मैंने जिनको एक उम्र नेकियों के रास्ते पर चलते हुए देखा हो, अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हुए देखा हो, न किसी को सताना, न किसी को परेशान करना, न फालतू बातों के अंदर अपनी जिंदगी लगा, नहीं, अपने काम से काम, काम से फ्री नमाज, काम से फ्री नमाज। और कभी कभी कहा भी करते थे कि वक्त मिलता है तो दुरूद पाक पढ़ता रहता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो, अब्दुल शकूर साहब जिन्होंने खुद जमीन पर एक अच्छी और हसीन जिंदगी गुजारी, अच्छी और हसीन नेकी और पाकीज़गी वाली जिंदगी गुजारी, और वो जिंदगी गुजार कर अपनी औलाद को भी ऐसे रास्ते पर लगाकर चले गए कि मैं तो आखिरत का असासा साथ में लेकर जा ही रहा हूं, लेकिन तुम्हारी भी ड्यूटी लगाकर जा रहा हूं कि मैं अपना असासा लेकर जा रहा हूं, तुम भी मेरे पीछे मेरे नामाए अमाल में नेकियां भेजते रहे। वो हमारा ईमान है कि ये उनकी औलाद अगर जमीन पर नेक काम करती है, अच्छा काम करती है, पाकीज़ा काम करती है, कुरान ये पढ़ते हैं सवाब उनको मिलता है, नमाज ये पढ़ते हैं सवाब उनको मिलता है। और क्यों ना मिले यार, कि जिसकी औलाद 5 वक्त रहमत इलाही का दरवाजा खटखटा कर कहे, रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बी ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरी बख्शिश कर, हुजूर की उम्मत की मेरे माँ बाप की बख्शिश कर। जो औलाद दिन में 5 मरतबा अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खटखटाकर अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करती हो, खुदा की कसम मेरे रब की ज़ात से उम्मीद है कि वो सजदा करने वालों की लाज रखता है, वो सजदा करने वालों की लाज रखता है। और यकीनन इनके वालिद मरहूम भी इनको दुआएं दे रहे होंगे, दुआएं दे रहे होंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसी औलाद पीछे छोड़ कर आया हूं, जो हर दिन सुबह का सूरज नहीं निकलता उससे पहले मेरी कब्र में कोई ना कोई तोहफा तैयार रहता है। सुबह का सूरज नहीं निकलता उससे पहले मेरी कब्र में कोई ना कोई तोहफा तैयार रहता है।
अगर चाहते हो कि कब्र में सुकून से सोते रहो, चैन से सोते रहो, तो अपनी औलाद की तरबियत किया करो, अपनी औलाद को अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ करवाया करो, नेक लोगों के साथ में रखा करो, ताकि कभी न कभी वो चमक आ ही जाएगी, कभी न कभी वो बात पैदा हो ही जाएगी। नेकों के पास में उठेगा बैठेगा, अच्छों की सोहबत में रहेगा, कम से कम अखलाक तो अच्छा होगा, किरदार तो अच्छा होगा, अमाल तो अच्छे होंगे, बुराइयों की तरफ तो नहीं जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे सरकार ने फरमाया कि तीसरा वो खुश नसीब जो अपने पीछे नेक औलाद छोड़कर जाया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में भी नेकियां लिखना जारी रखता है परवरदिगार। अब बताओ, बंदा चला गया, कितने साल हो गए? 14 साल हो गए, 14 साल हो गए, बंदा चला गया, लेकिन 14 साल में वो कौन सा दिन है कि जिस दिन औलाद की तरफ से उन्हें कोई तोहफा न मिला। कोई औलाद ऐसी हो जिनकी नमाजों का पता नहीं, टूट टूट कर नमाजें पढ़ती हो, कभी कभी कुरान पढ़ते हो, कभी कभी दीन याद आता है लेकर बैठती हो, तो वो कभी कभी का मसला है, यहाँ तो रोजाना का मसला है, यहाँ तो रोजाना का मसला है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। वो हंसता चेहरा, वो मुस्कुराता चेहरा, वो खंदा पेशानी की गुफ्तगू, वो हुजूर की सुन्नतों पर अमल, वो सजा हुआ इमामा, मेरे ख्याल से तदफीन भी इमामे के साथ में ही हुई है। अल्लाहु अकबर। जो अमल दुनिया में था उसी अमल के साथ में सज कर कब्र में गए होंगे, तो हमारा विजदान ये कहता है कि जिसे इस तरह सजा कर भेजा गया हो, जब उनकी नज़र नबी पर पड़ी होगी और मेरे नबी की नज़र इतने सादे उम्मती पर पड़ी होगी, तो फिर क्या आलम रहा होगा। आला हजरत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेकर चले। अब्दुल शकूर साहब क्या लेकर चले थे, क्या लेकर चले? अल्लाहु अकबर। बताओ कुछ लेकर गए हैं? वो सारा तो कुछ यहीं छोड़ कर गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेकर चले थे। अंधेरी कब्र सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चिराग लेके चले। वो सुन्नतों के साथ, वो अपने नेक और पाकीज़ा अमाल के साथ में गए। यही आज के वक्त के अंदर, आज के दौर के अंदर एक इंसान की बख्शिश के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़िंदगी को बुराइयों से बचाए, गलतियों से बचाए और गुनाहों से बचाए, नेक आमाल करता रहे। ये एक इंसान की कब्र के सुकून के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए काफ़ी है। अल्लाह पाक हमें और आपको भी ये सआदत नसीब फरमाए कि हम भी अपनी औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से करें। हमारे पीछे भी ऐसी औलाद हो कि जो कम से कम फातिहा तो पढ़े, हमारे पीछे भी ऐसी औलाद हो जो कम से कम कुरान की तिलावत तो करे, वरना ना मालूम कब्र के अंदर बरसों पड़े रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा कुरान का तोहफा तो देकर जाएगा। जैसे भूखा रोटी का इंतजार करता है, वैसे मरने वाला कब्र में इसाले सवाब का मुंतजिर होता है। वैसे दुनिया से जाने वाला कब्र के अंदर कुरान की तिलावतों के लिए तरसता है, दुरूद व फातिहा के लिए तड़पता है। जैसे एक भूखा और प्यासा अगर किसी को घर से अलग कर दो और ये कह दो कि तुम्हारी रोटी सुबह शाम आती रहेगी, और अगर सुबह शाम रोटी ना आए तो वो भूखा जिस तरीके से रोटी का इंतजार करता है, उसी तरीके से कब्र वाला अपनी औलाद से और अपने घर वालों से और अपने परिवार से ये तवक्को रखता है कि कम से कम मेरे पीछे कोई तो पढ़ने वाला होगा, मुझे कोई तो इसाले सवाब करने वाला होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि मरने वाला डूबने वाले की तरह है। जैसे डूबने वाला समझता है कि ये तिनका भी
अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं बच जाऊंगा, इसी तरीके से डूबने वाले की तरह मरने वाला होता है कि वो भी ये सोचता है कि कोई आए और मेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़े, कोई आए मेरी कब्र पर आकर कुरान की तिलावत करे, या कोई कहीं से भी मेरी रूह को कुरान का तोहफा और कलमा और दुरूद का तोहफा, नेकी और पाकीज़गियों का तोहफा पहुंचाए। याद रखना, अपने माँ बाप को मरने के बाद भूल मत जाना। जो औलाद अपने माँ बाप को फरामोश कर देती है वो एहसान फरामोश औलाद होती है। मैंने कई लोगों को देखा कि सुबह उठने के बाद, नमाज फजर के बाद उनका पहला काम होता है कि वो अपने माँ बाप की रूह को इसाले सवाब करते हैं। अल्लाह अकबर। जिन माँ बाप ने तुम्हें याद रखा उन माँ बाप को तुम भूल मत जाओ, उन माँ बाप की एहसानात को कभी फरामोश मत करना, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी के हसीन ख्वाब सजाए और जिन्होंने तुम्हें कामयाबी और कामयाबी के दहलीज पर खड़ा किया और आगे की मंजिलों को तय करने के लिए सुबह शाम वो हाथ उठाकर तेरे हक में दुआ करते रहे। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, औलाद के होने के बाद माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, वो जो भी मांगते हैं उनके लिए मांगते हैं, उनकी खुशियाँ मांगते हैं, उनकी तंदुरुस्ती मांगते हैं, उनके लिए प्यार मांगते हैं, उनके लिए ऐशो इशरत के लिए सोचा करते हैं, उनका आराम मांगा करते हैं। तो जिन्होंने जमीन पर आपको पैदा होने के बाद से लेकर अपनी गोद से हसीन बिस्तरों तक आराम दिया हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि कब्र के अंदर तुम उन्हें सुकून पहुंचाओ, तुम उनकी रूह को करार पहुंचाओ। और ये जब होगा कि जब हम नमाजी होंगे, जब हम कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, जब हम नेकियां करने वाले होंगे। नेकियां भी इस नीयत से किया करो कि मैं जो कर रहा हूं अल्लाह पाक इसका सवाब मेरे वालिदैन को अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह देखना फिर कि तुम्हारे माँ बाप कब्र में भी मुस्कुराते रहेंगे, कब्र के अंदर भी उन्हें आराम मिलता रहेगा, सुकून मिलता रहेगा। और कोई अमल ऐसा करोगे जिसकी बिना पर कब्र में उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे।